आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप के ऊपर जो कितने सारे बिजनेसेस में काम करते हैं और सारे बिजनेस उसके फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड ही हैं और उसकी बहुत सारी कंपनीज हैं और उन सारी कंपनीज का एक बार चार्ट और उसको एक बार डिटेल में नहीं शॉर्ट फॉर्म में एनालाइज करेंगे और देखेंगे एट द एंड हमें इनमें क्या करना चाहिए। तो आज आ गए हम उस ग्रुप के ऊपर जिसका नाम है HDFC ग्रुप। अब हम कुछ बातें करेंगे इसके कुछ 4 स्टॉक्स के बारे में जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं और अब हमें उस स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। और उससे पहले हम देखते थे कंपनी कौन से स्टॉक मतलब कौन से इनकी सब्सिडरीज हैं। एक HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC पेंशन, HDFC म्यूचुअल फंड्स, HDFC ईग्रो, HDFC सेल्स, HDFC प्रॉपर्टी फंड्स, HDFC क्रेडिटर्स, प्रकाश एंड HDFC एग्रो हेल्थ। ये इनकी कोई 10 सब्सिडरीज कंपनीज हैं। तो इनमें से हम कोई आज 4 कंपनीज की बातें करेंगे और वो उसमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और हमें उसमें क्या करना चाहिए तो उस पर हम बात करेंगे। पहले चलते पहले स्टॉक के ऊपर। पहले स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। ये बैंक अपने बैंकिंग सेक्टर का सबसे अच्छा बैंक है और ये निफ्टी 50 में भी अपनी वेटेज देता है। तो पहले हम देखेंगे इस कंपनी का चार्ट पैटर्न जो 1 दिनों में है वो भी ग्रीन में, 5 दिनों का वो रेड में थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ है ये चार्ट पैटर्न, 1 महीने का ग्रीन में, 6 महीने का थोड़ा सा उतार चढ़ाव है इसके चार्ट पैटर्न में, 1 साल का। और एक बार आप देख लेते हैं मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न किस हिसाब से है। तो वो चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो इसका मैक्स का चार्ट पैटर्न है वो अप एंड एकदम ऊपर जाते हुए है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं लॉकडाउन के टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस कितने पे चल रहा था। तो उस टाइम पे इस कंपनी का जो शेयर मिल था 700 रुपये का, तकरीबन 770 रुपये का मिल रहा था। और नीचे कंपनी की PE और कंपनी का हाई लो लिखा हुआ है आज का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी की बात कर लेते हैं, वो है 59 ट्रिलियन की। PE रेशो कंपनी का 20 का है और डिविडेंड यील्ड कंपनी के 0.69 की है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए कंपनी की हाई लो के ऊपर भी। जो कंपनी का हाई है वो 1300 का और कंपनी का लो है वो 740 रुपये के करीब है जो इन्हें अपने लॉकडाउन के टाइम पे बना चुका था। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, अपने सेक्टर की रैंक 1 कंपनी है और NSE भी की जो निफ्टी 50 है उस पर भी ये अपना वेटेज देती है। तो अब चलते हैं कंपनी की एक बार NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कंपनी ने आज का क्या बिजनेस दिखा। तो ये आ गए कंपनी की NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कंपनी का यहाँ पे हाई लो देख लेते हैं 1305 और 740 का। जो कंपनी की आज की मार्केट में ट्रेडिंग हुई है वो तकरीबन 17 लाख की हुई है। और जो कंपनी की डिलीवरी पोजीशंस उठाई गई हैं, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए लोगों ने उठाया हुआ सामान, कम से कम 48% का ये जो डाटा होता है बहुत देर के बाद और बहुत अच्छा डाटा देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात और नोटिस करने वाली बात है इस शेयर के बारे में। ये कंपनी इस शेयर को लेके पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म के लिए उठाना चाहते हैं। तो कंपनी का देख लेते हैं कि कंपनी कितनी बार डिविडेंड देती है। सो ये कंपनी जो है उसने 1 रुपये का फेस वैस स्प्लिट हुआ था स्टॉक 2 रुपीज़ का, वो उसने कंपनी का डिविडेंड भी दिया था। फेस वैल्यू स्प्लिट के बाद कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था। उससे पहले भी डिविडेंड दिया था 2019 में 5 रुपये का, फिर 2019 में एक और डिविडेंड दिया था 15 रुपये का। तो कंपनी काफ़ी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो ये उसके बाद चलते हैं कंपनी की जो इनकम है वो किस हिसाब से बढ़ी है दिसंबर टू मार्च में। दिसंबर में कंपनी की 36 लैक्स की इनकम थी जो कि मार्च के टाइम पे 35 ही हो गया। Q1 का रिज़ल्ट अभी इस कंपनी ने दिखाया नहीं है। वो हमें एक बात देखनी पड़ेगी अब क्या परफॉर्मेंस है कंपनी का। और दिसंबर में 74 का कंपनी का प्रॉफिट लॉस दिखाया हुआ है और इस बार 69 का। तो लॉकडाउन में हर कंपनी का जैसे मार्च के क्वार्टर टाइम हर कंपनी को प्रॉब्लम्स हुई हैं तो उसमें इस कंपनी का भी हाथ है। पर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कंपनी को कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, कुछ बहुत ही माइनर कुछ थाउजेंड्स का इफेक्ट पड़ा है। तो ये भी एक बात अच्छी है। और ये कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग्स हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जून में जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स थी और अब की मार्च में और जून में देख लेते हैं। मार्च में 26.14 की थी और जो 26.10 की है। और जो पब्लिक होल्डिंग थी वो 73.82 हो गई और जो 73.90 थी हो गई इस पर बढ़ के। तो अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर।
तो अगली कंपनी HDFC की एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको देखती है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, जो लोगों से पैसे लेती हैं और उसको मैनेज करती हैं और उसके बदले में उनको अच्छा रिटर्न मिलता है, जैसे कि काम म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं। तो आज देख सकते हैं 12 पॉइंट्स की गिरावट है कंपनी में। और एक बार कंपनी का मार्केट कैप वगैरह देख लेते हैं। सो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 513 बिलियन का है। जो कंपनी का PE रेशो है वो 40 का है PE रेशो। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो 1.69 की है। और कंपनी का हाई लो पे एक बार आ जाते हैं, तो कंपनी का हाई जो लो है वो 3844 का और जो लो है 1962 का है। तो अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पे, मैक्स पे सीधा चलते हैं। जो अभी हमें देख सकते हैं, तो कंपनी जो है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है उसको सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। 2018 में कंपनी लॉन्च हुई है और 18 में जो कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आई थी तो जो इसका प्राइस था 1700 का था, जो कि 2400 पे पहुंच गया। और लॉकडाउन के टाइम पे तो कंपनी 6 महीने में देख लेते कितना गिरी है। इस टाइम पे जो कंपनी गिरी थी तो जो कंपनी का प्राइस था 2000 के करीब पहुंच गया था, आपसे 400 नीचे। अब चलते हैं कंपनी की NSE के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, और देखते हैं क्या कंपनी का आज का बिजनेस रहा है। तो जैसे कंपनी का मार्केट कैप लिखा हुआ है 3800 का और 1900 का लो। कंपनी की आज की डिलीवरीज इस कंपनी में भी देखने वाली हैं। सो 65% की कंपनी की होल्डिंग्स उठाई गई हैं आज की तारीख में और 3 लाख की कंपनी में ट्रेडिंग हुई है। तो कंपनी का एक बारी मार्केट क्या वो देख लेते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशंस। और ये कंपनी डिविडेंड हर साल देती है और पिछला कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, 12 रुपये का फिर 12 रुपये का। और इस साल अभी कंपनी ने सीधा 28 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है जुलाई में, 9 जुलाई को। तो यहाँ पे कंपनी का साल का डिटेल दी हुई है, मंथली नहीं दी हुई। तो 31 दिसंबर में कंपनी का जो था बिजनेस वो 52 का था और इससे मार्च में कंपनी का जो हो गया 47 का हुआ पड़ा 3 महीनों के बाद। तो उसको देखिए तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है सो वो पहले 35 का और 24 का, जो इसका इफेक्ट का रीज़न आपको पता ही क्या है। सो अब देखते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स के ऊपर किस हिसाब से जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी गिरती हुई है पर बहुत अच्छी है। 79 के ऊपर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स ही मार्च में और जून में हो गई 73 की, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स है वो बहुत बड़ी हैं, 79 की होनी बहुत एक अलग बात होती है। ये गिरी है उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि कंपनी ने फंड्स उठाने थे मार्केट से, तो ये भी बात है। अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो ये आ गए हम कंपनी की अगले बिजनेस चार्ट पैटर्न के ऊपर, जिसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो कंपनी का क्या नाम बिज़नेस है वो आप ऊपर के नाम से देख सकते हो किस काम में करती है ये बिज़नेस, क्योंकि ये लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस। अब आगे चलते कंपनी का जो प्राइस है कितना है 693 का और जो कंपनी का हाई लो है उस पर चलते हैं। और कंपनी की मार्केट कैप जो है वो है 1.29 ट्रिलियन का और PE रेशो 97 का। PE रेशो कंपनी का बहुत हाई है। सो अब चलते डिविडेंड यील्ड के ऊपर, 0.51 की डिविडेंड यील्ड है। और जो कंपनी का हाई लो है वो हमें, जो कंपनी का हाई है वो इस वक्त कंपनी का चल रहा है 647 का। और देख लेते हैं कंपनी का मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न। तो कंपनी के मैक्स पे आते हैं तो ये कंपनी में 2017 में ही लिस्ट हुई है, 344 पे कंपनी लिस्ट हुई है। अब चलते 6 महीने के चार्ट पैटर्न पे कंपनी के, जो कि है 342 पे, जो लॉकडाउन के टाइम पे कंपनी गिरी थी मार्च के टाइम पे 342 पे अपने एकदम ओपनिंग प्राइस पे कंपनी आ चुकी थी। सो चलते एक बार आज की बिजनेस के NSE की वेबसाइट के ऊपर। तो ये हम आ गए कंपनी की वेबसाइट के ऊपर और देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई में और 23 मार्च, जैसे 23 मार्च को डेट ही है जहाँ पे हर कंपनी ने अपना एक लो बना दिया था, तो ये वही डेट है। और चलते कंपनी की आज की डिलीवरीज़ के ऊपर। तो ये डिलीवरीज़ पे आ गए हम 58% की डिलीवरीज़ पे हैं हम कंपनी की। और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स पे आ जाते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। तो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, जो कंपनी ने डिविडेंड दिया था 1 रुपये का 2019 में और 2017 में भी दिया था 1.36 रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ डिविडेंड दिया था। और कंपनी के चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बढ़ती हुई है इस वक्त।
जो कि मार्च में थी 63.96 का, जून में हो गया 60 की, और पब्लिक होल्डिंग 36 की जो कि 39 की हो गई है। तो अब चलते हैं हम अब हमने सारी स्टॉक्स का हाई लो देख लिया और बिजनेसेस हमें पता है। तो अब चलते हैं हमें इन तीनों बिजनेस में करना क्या चाहिए। ये थे HDFC ग्रुप, जो हमने 4 स्टॉक्स के बारे में बात की हैं, अगर वो NSE निफ्टी 50 में आते हैं कि नहीं। निफ्टी 50 में आना वो एक बहुत बड़ी बात है। तो हम देख लेते हैं ये चारों कंपनी आती हैं कि नहीं। तो HDFC AMC है, वो तो आ रही है। तो उसके बाद अगला ऊपर जाकर देख लेते हैं थोड़ी सी, और कहाँ पे आता है देखो HDFC। तो यहाँ पे हमारी HDFC लाइफ भी आ जाती है। तो ये दो कंपनी हमने देख ली आ जाती है। अब चलते हैं ऊपर। सबसे ऊपर 3rd नंबर पे भी ये कंपनी अपनी रेटिंग देती है, HDFC बैंक और तो हमने देख लिया इसकी 3 कंपनीज हैं जो HDFC की, जो निफ्टी 50 अपनी वेटेज देती है, HDFC बैंक, HDFC लाइफ और एक HDFC AMC। सो ये तीनों अपनी उसमें वेटेज देती है NSE के ऊपर, तो सॉरी निफ्टी 50 के ऊपर। तो एक बहुत बड़ी बात है जो हमें नोटिस करने वाली है, क्योंकि HDFC के 50 निफ्टी के 50 में आना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे कोई भी कंपनी नहीं आ सकती। सो अब चलते हैं आगे, और ये हमें कितना रिटर्न दे सकती है ये कंपनी। तो दो दो करके हम कंपनी को कंपेयर करेंगे। अब चलते हैं HDFC और HDFC लाइफ के ऊपर। सो कंपनी एक ही बिजनेस उसकी है, सॉरी एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की हैं, और हमने सिर्फ यही देखना है इसमें हमें रिटर्न्स किस हिसाब से मिलते हैं, और समय पता चलेगा कि कंपनी कितनी अच्छी है। इन दोनों के प्राइस बैंड में बहुत फ़र्क है दोनों कंपनीज़ के। 6 महीने में रिटर्न करेंगे, जो इस कंपनी का रिटर्न है वो HDFC बैंक का नेगेटिव है, और जो HDFC लाइफ है उसका 6.55% का रिटर्न है। एक साल में देख लेते हैं, नेगेटिव में है बैंक का, और जो HDFC जो लाइफ है इंश्योरेंस सेक्टर की उसका 32% का है। और मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न देख लेते हैं एक बारी। जो मैक्स चार्ट पैटर्न है 17% का रिटर्न दे दिया और 72% का दे रहा है लाइफ का। अब चलते हैं अगली के ऊपर। सो बाब आ गए हम अगली दो कंपनीज़ के ऊपर, जिसका नाम है HDFC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC AMC के ऊपर। तो एक बार इसका 6 महीने का पैटर्न देख लेते हैं। दोनों ने माइनस में रिटर्न दिए हुए हैं, 1 ईयर का भी, 1 साल का भी, 5 साल का, और एक बार मैक्स पे चल जाते हैं। तो HDFC AMC ने हमें 40% रिटर्न दिया, जो HDFC बैंक है, सॉरी जो HDFC एसेट मैनेजमेंट दूसरी है हाउसिंग फाइनेंस वाली, तो उसमें हमने 0.23% रिटर्न दी हुई है। तो अब हमें बात करनी थी हमें इन दो सेक्टर्स के कौन से स्टॉक्स खरीदना चाहिए। एक तो HDFC AMC है जिसने 40% का रिटर्न दिया, और जो इसकी दूसरी है उसका नाम है HDFC लाइफ। अब उन दोनों कंपनीज़ को कंपेयर करेंगे और देखेंगे हमें उन दोनों कंपनीज़ में क्या करना चाहिए। आगे हम उन दोनों कंपनीज़ के ऊपर इस ग्रुप के जिन्होंने हमें हाई रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो एक बार हम सीधा देखते हैं, हमने लॉन्ग टर्म की बात करें तो सीधा हम देखते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न, 32% का रिटर्न और 12% का रिटर्न। उसके बाद चलते हैं मैक्स टू मैक्स दोनों चार्ट पे। तो HDFC लाइफ है उसने 38% और HDFC AMC 40% रिटर्न, दोनों ने एक जैसा ही रिटर्न दिया पड़ा। और एक बार कंपनी इसका मार्केट कैप भी देख लेते हैं। दोनों की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी है। तो एक जो लाइफ इंश्योरेंस है उसकी मार्केट कैप है 1 ट्रिलियन की, और जो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी है 513 बिलियन की। और दोनों के एम्प्लॉयज़ में भी काफ़ी 19,000 का फ़र्क है तकरीबन, और PE रेशो दोनों की हाई है। सो डिविडेंड यील्ड है 0.51 और 1.16 की है। पर ये बात है कंपनी को अगर हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखते हैं तो ये कंपनी बहुत अच्छे 50% के रिटर्न दे देती है उससे 5-6 साल में ही। तो ये हमें देखने वाली बात है। और हमें इन कंपनीज़ में क्या करना चाहिए, तो ये दोनों कंपनीज़ हैं जो अभी मार्केट में नई नई आई हैं, 2017 से शुरू हुई है। तो ये कंपनीज़ के पास दोनों HDFC बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड ग्रुप है,
तो अब हमें क्या ऐड करना चाहिए, इन दोनों कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स को रख सकते हैं अगर हमारी मर्जी हो। अगर मेरी राय के हिसाब से तो हमें इस दोनों कंपनीज में होल्डिंग्स रखनी चाहिए और मेरे हिसाब से बढ़ाती रहना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर इन दोनों कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो इनकी इस वक्त जितनी भी वैल्यूएशन है तो उस हिसाब से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हाई पे चल रही हैं, हमें सिर्फ इसमें अपनी होल्डिंग से उठा देनी चाहिए। और ये नहीं कि एकदम में हम सारा पैसे इनमें लगा दें, क्योंकि मार्केट को क्रैश होने के आने पे बहुत चांसेस हैं, तो उस वक्त हम होल्डिंग्स उठा सकते हैं। बस हमें एक थोड़ी सी पोजीशन लेके रखनी है इस कंपनी में। तो कुछ भी करने से पहले अपने एडवाइज़र की एडवाइस जोड़ लें और उससे उसके अपनी रिस्क के हिसाब से उसके स्टॉक्स को होल्ड करके रखें। सो ये दो कंपनीज थे जो HDFC ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिटर्न देती हैं, तो वो दोनों आज हमने कवर कर लिए हैं। तो किसी और वीडियो में इनके हम बैलेंस शीट को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।